तो दोस्तों आज दिन हो चुका है 6 दिसंबर 2021 सोमवार का और आज के मुख्य समाचार और बड़ी खबरें आपके लिए हाजिर हैं। मुख्य समाचार में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों पर। देश के 7 राज्यों में जल्दी लगाई जाएगी बच्चों को कोरोना की वैक्सीन। 12 से 17 साल वालों का होगा टीकाकरण। अमेरिका के वैज्ञानिक तैयार कर रहे हैं एक ऐसा च्युइंगम जिसके चबाने से कोरोना का खतरा हो जाएगा कम। कोरोना को रोकने में इससे मिल सकती है मदद। भारत में केवल एक ही दिन में मिले कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 17 मरीज। देश में नए वेरिएंट के मामलों की संख्या हुई 21। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 7 दिसंबर को करेंगे कई बड़े ऐलान। साथ ही दौरे के दौरान पीएम मोदी करेंगे कई चीजों का उद्घाटन। कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने वालों के लिए प्रशासन की तरफ से लाया गया है एक बड़ा ऑफर। लकी ड्रॉ के तहत दिया जाएगा 50,000 रुपए वाला स्मार्टफोन बिल्कुल फ्री में। अभी थोड़ी देर में इस स्कीम के बारे में बताएंगे विस्तार से। सभी एंड्रॉइड स्मार्टफोन चलाने वालों के लिए आई है बड़ी खबर। अगर आप रखते हैं अपने फोन में पर्सनल फोटोज तो ये खबर है आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण। तो दोस्तों आज के इस मुख्य समाचार में हम आपको इन्हीं सब और इसी तरह की और भी बड़ी खबरों के बारे में बताने वाले हैं। इसी की वजह से वीडियो को थोड़ा सा भी ना भगाएं और देखिए ध्यान से आखिर तक ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में बढ़े आगे इससे पहले बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। देश के 7 राज्यों के बच्चों को जल्दी लगाई जाएगी कोरोना की वैक्सीन। आई है ताजा जानकारी। जी हां, भारत सरकार जल्दी देश के 7 राज्यों में 12 साल से 17 साल के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन की शुरुआत करेगा। केंद्र सरकार ने इन 7 राज्यों की सरकारों से कहा है कि वो ऐसे जिलों को ढूंढें जहां पर वैक्सीनेशन काफी कम हुआ है, यानी कि बड़े लोगों ने जहां पर वैक्सीन कम ली है। साथ ही आपको बता दें, ये माना जा रहा है कि भारत सरकार जल्द ही बच्चों के वैक्सीनेशन पर गाइडलाइन भी जारी कर सकती है। आपको बता दें, जैसे ही बच्चों को कोरोना की वैक्सीन लगना शुरू होगी, वैसे ही भारत भी दुनिया भर के उन देशों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा जहां बच्चों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जा रही है। ताजा जानकारी के तहत आपको बता दें, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा है कि जाय कोविड नाम की वैक्सीन सबसे पहले महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब, झारखंड और बिहार, साथ ही में पश्चिम बंगाल में लगाई जाएगी, यानी कि बच्चों को। और यही वो 7 राज्य हैं। जाहिर सी बात है, इन 7 राज्यों के बाद देश के दूसरे राज्यों में भी बच्चों को कोरोना की वैक्सीन लगेगी ही। इस खास च्युइंगम को चबाने से कम हो जाएगा कोरोना का खतरा। अमेरिकी वैज्ञानिक कर रहे हैं तैयार। जी हां, एक नए अध्ययन में पाया गया है कि पौधे से उगाए गए प्रोटीन युक्त एक्सपेरिमेंटल च्युइंगम आपको कोरोना वायरस महामारी के खतरे से बचा सकते हैं। वैज्ञानिकों का दावा है कि ये स्पेशल च्युइंगम 95% तक कोविड पार्टिकल को मुंह में ट्रैप कर लेता है, यानी कि पकड़ लेता है, जिससे बीमारी को शरीर के दूसरे हिस्सों में फैलने से रोकने में मदद मिलती है। जाहिर सी बात है, वैज्ञानिकों का दावा अगर सही रहा तो आने वाले दिनों में एक ऐसा च्युइंगम आ सकता है जिसके चबाने भर से ही कोरोना वायरस का खतरा कम हो जाएगा। जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक भारत में केवल एक दिन में मिले कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 17 मरीज। 17 में से 9 है राजस्थान के और 7 है महाराष्ट्र के। वही दिल्ली का है एक केस। जी हां, भारत में कोरोना के नए वेरिएंट यानी कि ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ते जा रहा है। जानकारी के मुताबिक बीते रविवार को केवल एक दिन में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट यानी कि ओमिक्रॉन के 17 मामले सामने आए हैं। इसमें महाराष्ट्र के 7, राजस्थान के 9 और दिल्ली का 1 केस शामिल है। आप नहीं जानते तो आपको बता दें, इसके साथ ही देश में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या बढ़कर 21 हो गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने की बड़ी टिप्पणी। कहा, परिवार में बेटी से ज्यादा है बहू का अधिकार। साथ ही आदेश दिया कि सरकार अपने नियमों में करे बदलाव। जी हां, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली में नई व्यवस्था बनाते हुए बहू को भी परिवार की कैटेगरी में रखने का आदेश दिया है। इसके साथ ही सरकार ने 5 अगस्त 2019 के आदेश में बदलाव करने के भी आदेश जारी किए हैं। जानकारी के मुताबिक हाई कोर्ट ने कहा है कि परिवार में बेटी से ज्यादा बहू का अधिकार है, लेकिन उत्तर प्रदेश आवश्यक वस्तु आदेश 2016 में बहू को परिवार की कैटेगरी में नहीं रखा गया है और इसी आधार पे ही उत्तर प्रदेश में 2019 के लिए आदेश जारी किया गया है, जिसमें बहू को परिवार की कैटेगरी में नहीं रखा गया है। तो इसी मामले पर हाईकोर्ट ने कहा है कि परिवार में बहू का अधिकार बेटी से ज्यादा है, फिर वो चाहे विधवा हो या ना हो। दरअसल बहुओं को परिवार की कैटेगरी में न रखने से वो कई फायदों और अधिकारों से वंचित हो जाती है। इसी की वजह से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकार से कहा है कि नियमों में बदलाव किया जाए और बहुओं को भी परिवार का ऐसा ही हिस्सा माना जाए जैसे कि बेटी होती है।
कल 7 दिसंबर को गोरखपुर का दौरा करेंगे पीएम मोदी। 9,600 करोड़ रुपए की देंगे सौगात। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 7 दिसंबर 2021 को गोरखपुर का दौरा करेंगे। जानकारी के मुताबिक वो यहां 9,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का तोहफा देंगे, यानी कि कई चीजों का उद्घाटन करेंगे। जानकारी के मुताबिक इसी दौरे के दौरान गोरखपुर फर्टिलाइजर प्लांट को देश को समर्पित किया जाएगा। दरअसल खेतों में फसलों के लिए जो यूरिया वगैरह इस्तेमाल होता है वो इस प्लांट में बड़े स्तर पर बन सकेंगे। वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि इस प्लांट की आधारशिला पीएम मोदी ने ही 22 जुलाई 2016 को रखी थी, यानी कि इसके बनने की शुरुआत हुई थी। जानकारी के मुताबिक इसके निर्माण में लगभग 8,600 करोड़ रुपए का खर्च आया है। साथ ही खबर आई है कि पीएम मोदी अपने इसी दौरे के दौरान गोरखपुर में स्थित एम्स के पूरी तरह से काम कर रहे कैंपस को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे, जिसे बनाने में 1,000 करोड़ से ज्यादा की लागत आई है। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये पता चला है कि एम्स गोरखपुर में 750 बेड का एक अस्पताल है, साथ ही मेडिकल कॉलेज है, नर्सिंग कॉलेज है, इसके अलावा एक आयुष भवन है, साथ ही कर्मचारियों के रहने का भी आवास है। इसके अलावा यूजी और पीजी छात्रों के लिए हॉस्टल भी है। तो ये एक पूरा कैंपस है जिसको समर्पित किया जाएगा पूरे देश को पीएम मोदी की तरफ से। साथ ही खबर है इसी दौरे के दौरान पीएम मोदी ICMR क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केंद्र की भी एक नई बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे। बाकी इन सभी चीजों की ज्यादा जानकारी उद्घाटन के बाद पता चल सकेगी। जाहिर सी बात है इस दौरान पीएम मोदी कई और बड़े ऐलान भी कर सकते हैं। भारत सरकार की अपनी वेबसाइट MyGov.in पर आया है एक नया कॉन्टेस्ट। हिस्सा लेने वालों को मिल सकता है 5,000 रुपए का कैश प्राइज बिल्कुल फ्री में। जी हां, भारत सरकार की अपनी वेबसाइट यानी कि MyGov.in पर एक नया कॉन्टेस्ट शुरू किया गया है जो है पोस्टर मेकिंग का। यानी इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने के लिए आपको एक पोस्टर बनाना होगा जो आधारित होना चाहिए नेशनल रोड सेफ्टी पर। आपको बता दें कॉन्टेस्ट की शुरुआत 15 नवम्बर 2021 को हुई थी। वहीं इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2021 है। सरकार की वेबसाइट से ये जानकारी मिली है कि 5 ऐसे लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा जिनके पोस्टर सबसे अच्छे होंगे और इन 5 ही लोगों को 5-5 हजार रुपए बिल्कुल फ्री में कैश प्राइज के रूप में दिए जाएंगे। ज्यादा जानकारी के लिए आप सीधे भारत सरकार की वेबसाइट MyGov.in पर जा सकते हैं। वेबसाइट के होम पेज पर ही आपको एक डू नाम का सेक्शन मिल जाएगा और इसी पर क्लिक करने से आपको ये वाला कॉन्टेस्ट, इसके अलावा कई और कॉन्टेस्ट भी देखने को मिलेंगे जिसमें हिस्सा लेकर आप कई सारे कैश प्राइज जीत सकते हैं। एक बार फिर से रिचार्ज प्लान बढ़ाने की तैयारी में है एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया, लेकिन इस बार लगेगा पोस्टपेड ग्राहकों को झटका। जी हां, देश की दिग्गज टेलीकॉम कंपनियां भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने पिछले महीने प्रीपेड टैरिफ में बढ़ोतरी की थी। वहीं अब जानकारी मिल रही है कि इसके बाद दोनों कंपनियां पोस्टपेड ग्राहकों को भी झटका दे सकती हैं, यानी कि जो बिल वाला नंबर चलाते हैं। हालांकि पोस्टपेड ग्राहकों पर कीमतों में बढ़ोतरी का कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आसान सी भाषा में कहें तो जितनी महंगाई प्रीपेड रिचार्ज पर आई है उतनी ज्यादा महंगाई पोस्टपेड नंबर पर नहीं आएगी, यानी कि बिल वाले नंबर पर। चक्रवाती तूफान जवाद की वजह से एक बार फिर से इंडियन रेलवे ने बीते रोज रद्द की 35 से ज्यादा ट्रेनें। हाल फिलहाल के दिनों में ट्रेन से यात्रा करने वाले हैं तो गाड़ी की स्थिति जांच कर ही घर से निकलें। जी हां, चक्रवाती तूफान जवाद के उड़ीसा के पुरी में बीते रोज आने की दस्तक थी। इसी बीच चक्रवाती तूफान जवाद को देखते हुए भारतीय रेलवे ने बीते रोज खुलने वाली 35 से ज्यादा ट्रेनों को रद्द कर दिया। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी रोजाना ही कई सारी ट्रेनें रद्द हो रही हैं, यानी कि आज भी कई सारी ट्रेनें रद्द हो सकती हैं। इसी की वजह से घर से निकलने से पहले अपनी गाड़ी की स्थिति जांच लें ताकि कोई परेशानी ना हो। एंड्रॉइड फोन में भी अब कोई और नहीं देख पाएगा आपके फोटोज और वीडियो। गूगल फोटोज ऐप के लिए आया है नया फीचर। जी हां, अब आपके फोन में रखी फोटोज और भी सेफ होंगी। जानकारी के मुताबिक गूगल कंपनी ने गूगल फोटोज के लिए लॉक्ड फीचर जारी कर दिया है। आसान सी भाषा में कहें तो गूगल फोटोज के अंदर आपको एक ऐसा फोल्डर मिल जाएगा जिसे आप लॉक करके रख सकेंगे, यानी कि वो फोल्डर आपके पासवर्ड डालने के बाद ही खुलेगा। वैसे आपको बता दें इस तरह की सुविधा कई सारे थर्ड पार्टी ऐप दे रहे हैं, लेकिन अब आपको ऑफिशियली गूगल की तरफ से ये फीचर मिलेगा कि आप जिन फोटो को चाहें उनको पासवर्ड लगा के रख सकते हैं ताकि उसे कोई दूसरा ना देख पाए। हालांकि आपको बता दें अभी ये फीचर सभी फोन के लिए जारी नहीं हुआ है, लेकिन धीरे धीरे ये जल्दी सभी फोन में देखने को मिलने लगेगा। जानकारी के मुताबिक फिलहाल इस फीचर को सैमसंग और OnePlus के कुछ डिवाइस में देखा गया है। विकी कौशल और कैटरीना कैफ शादी करने के बाद कर सकते हैं चौथ माता के दर्शन। हालांकि इस मंदिर के दर्शन के लिए 700 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। जी हां, विकी कौशल और कैटरीना कैफ 7 से 9 दिसंबर के बीच राजस्थान में शादी करने वाले हैं। शादी की तैयारियां जोरों शोर पर है। वहीं इन सभी तैयारियों के बीच ये खबर आई है कि शादी के बाद विकी कौशल और कैटरीना कैफ चौथ माता के मंदिर आशीर्वाद के लिए जा सकते हैं। दरअसल मान्यता है कि यहाँ शादी की रस्में माता के दर्शन के बाद ही पूरी होती है, यानी कि राजस्थान में जहाँ शादी हो रही है वहाँ की मान्यता के मुताबिक। वैसे आप नहीं जानते
जानते हैं तो आपको बता दें कि चौथ माता हिंदू धर्म की प्रमुख देवी मानी जाती हैं। कहा जाता है वो माता पार्वती का एक रूप है। साथ ही आपको बता दें ये चौथ माता का सबसे प्राचीन मंदिर राजस्थान के सवाई माधोपुर के चौथ का बड़वारा गांव में अरावली पहाड़ की एक चोटी पर है। इस मंदिर की स्थापना 1451 में 568 साल पुराना ये मंदिर 1000 फीट की ऊंचाई पर बना हुआ है। इसी की वजह से भक्तों को दर्शन के लिए 700 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। देश के इस शहर में वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने पर मिलेगा 50,000 रुपए का स्मार्टफोन बिल्कुल फ्री में। हालांकि यह है एक लकी ड्रॉ वाली स्कीम। जी हां, कोरोना वायरस संक्रमण पर रोक लगाने के लिए देश भर में वैक्सीनेशन पे जोर दिया जा रहा है। इसी बीच गुजरात के राजकोट नगर निगम ने वैक्सीनेशन अभियान में तेजी लाने के लिए एक लकी ड्रॉ का ऐलान किया है। जानकारी मिली है कि नगर निगम के मुताबिक कोरोना की दूसरी डोज लगवाने वाले लकी विनर को 50,000 रुपए का स्मार्टफोन बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। हालांकि इसके लिए शर्त यह है कि दूसरी डोज 4 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच लगवानी होगी। साथ ही नगर निगम ने यह भी ऐलान किया है कि इसी दौरान जो स्वास्थ्य केंद्र सबसे ज्यादा वैक्सीन लगाएगा तो उसे 21,000 रुपए इनाम के तौर पे दिए जाएंगे। बीते रोज एक बार फिर से मिले भारत में 8,000 से ज्यादा नए मामले कोरोना वायरस के। वहीं एक बार फिर से केवल एक दिन में 2700 से ज्यादा लोगों की गई है जान। जी हां, बीते रोज लगभग 24 घंटे में एक बार फिर से 8,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के। इन नए मरीजों के मिलने के बाद अब भारत में कोरोना वायरस के टोटल मरीजों की संख्या 3,46,33,255 हो गई है। साथ ही आपको बता दें कि इन टोटल मरीजों में से अभी तक 4,73,326 लोगों की जान जा चुकी है। बीते रोज लगभग 24 घंटे में यानी कि केवल एक दिन में 2700 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी है कोरोना वायरस की वजह से। हालांकि अच्छी बात यह रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 6900 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या अब 3,40,60,774 हो गई है। यानी कि इतने सारे लोग टोटल मरीजों में से ठीक हो चुके हैं। बाकी इसके अलावा जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 99,155 हो गई है। फाइनली हो गया कंफर्म, कोरोना वायरस के नए ओमिक्रॉन खतरे के बावजूद साउथ अफ्रीका दौरे पे जाएगा भारत। जल्दी हो जाएगी टीम की घोषणा। जी हां, कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खौफ मौजूदा समय में पूरी दुनिया में फैला हुआ है, खासतौर पर दक्षिण अफ्रीका, जहां से इस नए वेरिएंट की शुरुआत हुई थी। ऐसे में आने वाले दिनों में भारत को साउथ अफ्रीका दौरे पे जाना है, जिसे लेकर अभी तक कई तरह की चर्चाएं चल रही थी कि ये दौरा रद्द हो सकता है। यानी कि इसी तरह के अंदाजे लगाए जा रहे थे। लेकिन आपको बता दें, फाइनली इस पर BCCI की ओर से बयान जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक भारतीय टीम इसी महीने दिसंबर में साउथ अफ्रीका टेस्ट और वनडे खेलने जाएगी। न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक भारतीय क्रिकेट टीम का दक्षिण अफ्रीका दौरा पहले से तय कार्यक्रम के तहत होगा। हालांकि कार्यक्रम में कुछ बदलाव जरूर किए जाएंगे। जैसे कि पहले ये जानकारी आई थी कि पहला टेस्ट मैच साउथ अफ्रीका के साथ 17 दिसंबर को खेला जाएगा। हालांकि अब खबर है कि इस तारीख को थोड़ा आगे बढ़ाया जा सकता है। न्यूजीलैंड टीम के साथ टेस्ट सीरीज में भारत जीत से है केवल 5 विकेट दूर। वहीं इसी के साथ न्यूजीलैंड टीम के है हारने की पूरी उम्मीद। जी हां, न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे मैच के तीसरे दिन टीम इंडिया जीत के काफी करीब पहुंच गया है। 540 रनों के टारगेट के सामने न्यूजीलैंड ने 5 विकेट खोकर अभी तक 140 ही रन बनाए हैं। आसान सी भाषा में कहें तो मैच जीतने के लिए न्यूजीलैंड की टीम को 5 विकेट में ही 400 रन बनाने होंगे। वहीं दूसरी तरफ भारत को मैच जीतने के लिए इसी दौरान 5 विकेट चटकाने की जरूरत है। सुरक्षा बलों की फायरिंग में 13 लोगों की हुई मौत। घटना के बाद भड़की हिंसा में एक जवान समेत 2 लोगों की गई है जान। जी हां, भारत म्यांमार सीमा पर नागालैंड के मोन जिले में सुरक्षा बलों की फायरिंग में 13 लोगों की मौत हो गई। बाद में स्थानीय लोगों की भीड़ के हमले में असम राइफल्स के एक सैनिक की भी मौत हो गई। बीते रविवार को पूरा दिन तनाव बना रहने के बाद देर शाम मोन टाउन में फिर से स्थानीय लोगों की भीड़ ने असम राइफल्स के कैंप को घेर लिया और कुछ हिस्से को आग के हवाले कर दिया। NDTV की रिपोर्ट में कहा गया है कि पुलिस सूत्रों ने यहाँ भी सुरक्षा बलों की तरफ से बचाव के लिए की गई फायरिंग में एक व्यक्ति की मरने की पुष्टि है। इसी दौरान मोन टाउन में कर्फ्यू लगा दिया गया है और सोमवार यानी कि आज के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। वहीं धारा 144 भी लागू कर दी गई है। आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर सभी तरह के वाहनों की आवाजाही पर भी रोक लगा दी गई है। अटल टनल में हुआ बड़ा हादसा। ओवरटेक की कोशिश में टनल के दीवार से टकराई कार। सोशल मीडिया पे वायरल हुआ एक्सीडेंट का वीडियो। जी हां, हिमाचल के कुल्लू में अटल टनल रोहतांग के अंदर कार ड्राइवर को ओवरटेक करना काफी महंगा पड़ गया। जानकारी के मुताबिक टनल में ओवरटेक करते समय ड्राइवर अपना कंट्रोल खो बैठा। इसके बाद तेज रफ्तार में कार पहले टनल के एक हिस्से और फिर दूसरे दीवार से जा टकराई और ये पूरी चीजें कैमरे में कैद हो गई। जानकारी के मुताबिक इस कार में दिल्ली के 4 टूरिस्ट सवार थे। उन्हें मामूली चोटें आई हैं। घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने ड्राइवर पर
पर 13,500 रुपए का जुर्माना लगाया है। जबरदस्त फीचर के साथ मोटरोला का ये स्मार्टफोन आने वाले 10 दिसंबर को होगा भारत में लॉन्च। जी हां, मोटरोला का अपकमिंग स्मार्टफोन मोटो G51 5G पिछले कई दिनों से भारत में लॉन्चिंग को लेकर चर्चा में बना हुआ है। हाल ही में एक टेक टिप्सटर ने आगामी फोन की लॉन्चिंग की तारीख का खुलासा किया था। वहीं अब कंपनी ने सीधे वीडियो टीजर जारी कर लॉन्चिंग डेट का ऐलान कर दिया है। हालांकि स्मार्टफोन के फीचर के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि मोटो G51 5G की कीमत 20,000 रुपए के आसपास हो सकती है। बाकी अब फोन की ज्यादा जानकारी के लिए या इसके बारे में और ज्यादा जानने के लिए मोटरोला की वेबसाइट पर जा सकते हैं। दिल्ली एनसीआर के साथ ही मैदानी इलाकों में हुई बारिश, साथ ही पहाड़ों पर हुई है बर्फबारी। जानकारी के मुताबिक अब जल्दी पड़ने लगेगी ठिठुरने वाली सर्दी। जी हां, देश के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के साथ मैदानी इलाकों में रविवार सोमवार की दरमियानी रात को हल्की बारिश हुई। समाचार एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली एनसीआर के इलाकों में हल्की बारिश दर्ज की गई है। साथ ही पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों में भी हल्की बारिश देखने को मिली है। इसी दौरान मौसम विभाग का कहना है कि अगले 24 घंटे के दौरान जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में कहीं पर हल्की तो कहीं पे बहुत ज्यादा भारी बर्फबारी होगी। इससे तापमान में गिरावट आएगी और इसका असर देश के कई सारे हिस्सों पर पड़ेगा। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इसका जवाब देंगे तो इससे काफी कुछ पता चलेगा। दोस्तों, आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि फिलहाल जैसे कोरोना के हालात है तो इसको देखते हुए बच्चों को खास करके कोरोना की वैक्सीन लगाई जानी चाहिए या नहीं। इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है? फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। बीते रोज भी नहीं हुआ पेट्रोल डीजल के दामों में कोई बदलाव। आइए बताएं ताजा भाव। जी हां, पेट्रोल डीजल के दाम काफी दिनों से जस के तस हैं, यानी कि इसमें ना तो कोई कटौती हो रही है और ना ही कोई बढ़ोतरी की जा रही है। वैसे आपको बता दें, फिलहाल राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 95 रुपए 41 पैसे है। वहीं अगर बात करेंगे डीजल की तो 1 लीटर डीजल की कीमत 86 रुपए 67 पैसे है। बाकी मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु और भोपाल की कीमत आपकी स्क्रीन के सामने है। वीडियो को रोककर इसे देखा जा सकता है। राजधानी दिल्ली और इसके आसपास में परसों 8 दिसंबर से बढ़ेगी ठंड। बर्फीली हवाएं देंगी दिल्ली में दस्तक। वहीं पूरे उत्तर भारत में कोहरे के हैं आसार। जी हां, दिसंबर का महीना शुरू हो चुका है, लेकिन राजधानी दिल्ली या इसके आसपास के इलाकों में अभी तक कड़ाके की सर्दी नहीं पड़ी है। हालांकि अब 8 दिसंबर के बाद ठंड बढ़ने का पूर्वानुमान जारी किया गया है। जानकारी के मुताबिक आने वाले 2-3 दिनों में राजधानी दिल्ली और जो आसपास के इलाके हैं वहाँ पर 2 से 3 डिग्री की गिरावट आएगी तापमान में। साथ ही ये भी जानकारी आई है कि कल 7 दिसंबर से ही दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में सुबह के समय कोहरा छाने लगेगा। आज 6 दिसंबर को पूरे देश में ये रहेगा मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हां, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान यानी कि आज 6 दिसंबर को तटीय उड़ीसा में, गंगे पश्चिम बंगाल में, मणिपुर में, मिजोरम में, त्रिपुरा में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा झारखंड में, पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु में और केरल में भी आज हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा भी जम्मू कश्मीर में, गिलगित बल्टिस्तान में, मुजफ्फराबाद में, लद्दाख में, हिमाचल प्रदेश में और उत्तराखंड में भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। इसके अलावा भी मेघालय में, नागालैंड में, लक्षद्वीप में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में और पंजाब के कुछ हिस्सों में, साथ ही हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भी हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। इसके अलावा दिल्ली एनसीआर में भी थोड़ी बहुत यानी कि हल्की से भी कम छींटे वाली बारिश हो सकती है। तो दोस्तों, अभी हमने आपको जिन भी शहरों या जिन भी राज्यों के नाम बताए, इसको छोड़कर पूरे देश में मौसम सूखा बना रह सकता है। मौसम की ये जानकारी थी स्काईमेट वेदर की तरफ से। मुंबई एयरपोर्ट पर हिरासत में ली गई जैकलिन फर्नांडिस। मनी लॉन्ड्रिंग केस में लुकआउट सर्कुलर हुआ है जारी। जी हां, बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस को बीते रविवार को मुंबई एयरपोर्ट पर रोक लिया गया और उन्हें घर वापस भेज दिया गया। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के लुकआउट सर्कुलर के बाद एयरपोर्ट की सिक्योरिटी ने जैकलिन को रोका। वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि 200 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक्ट्रेस का नाम सामने आया है। जानकारी मिली है कि जैकलिन एक शो के लिए विदेश जा रही थी, लेकिन ये जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला चल रहा है, इसी की वजह से उन्हें देश से बाहर नहीं जाने दिया गया है।
बीएसएफ की तरफ से आया है नौकरी करने का शानदार मौका। आने वाले 29 दिसंबर तक इच्छुक उम्मीदवार कर सकते हैं आवेदन। जी हां, बीएसएफ की तरफ से कई पदों पर भर्तियों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इच्छुक उम्मीदवार इस वैकेंसी की ज्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए और आवेदन करने के लिए बीएसएफ की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जा सकते हैं, यानी कि rctt.bsf.go.in। साथ ही आपको बता दें, बीएसएफ भर्ती अभियान के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 29 दिसंबर 2021 है। तो दोस्तों, आज 6 दिसंबर 2021 की यही ताजा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।